प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? नमस्कार मित्रों, आज मुझे अत्यंत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो मैं आपके सामने हिंदू धर्म का महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को प्रस्तुत कर रही हूँ। इस भागवत गीता की विशेषता यह है कि इसे अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से पढ़ सकते हैं। जिनकी आंखें नहीं हैं या जो बूढ़े बुजुर्ग बुढ़ापे की वजह से आंखों से लाचार हो चुके हैं, वो भी श्रीमद् भागवत गीता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह गीता हमें स्वयं ज्ञान देती है बोलकर। जी हाँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वर्ल्ड की सबसे पहली टॉकिंग श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी सहायता से हम बहुत सारा ज्ञान
खुद को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे भविष्य में या पास्ट में, जो कि हमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं इससे कब उभरेंगे। लेकिन मेरा दावा है फ्रेंड्स कि अगर आप एक बार श्रीमद् भागवत गीता का पठन करें या फिर उसकी कुछ बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का निदान आपके सामने खुद खड़ा होगा। ये एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें इतनी ज्ञान की बातें हैं कि मैं आपको अगर बताने बैठूं, मैं पहली बात तो मैं इतनी ज्ञानी हूँ नहीं जो मैं आपको भागवत गीता के ज्ञान के बारे में कुछ बता सकूं। लेकिन अगर कोई भी ज्ञानी व्यक्ति इस ज्ञान के बारे में अगर बताने जाए तो शायद उसका पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी ही नहीं, बहुत सारी विदेशी भाषाओं में भी जिनका अनुवाद करके पढ़ा गया है। सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही गीता का पठन नहीं करते हैं, ना ही हमारे यहाँ ऐसी कोई बंदिश है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही गीता का पाठ कर सकते हैं या उसको रख सकते हैं। गीता एक ज्ञान का सागर है जिसमें अनेकों ऐसी समस्याओं का, अनेकों आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है जो शायद आप अभी उनसे जूझ रहे हैं या अभी उनके सामने हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने अभी तक श्रीमद् भागवत गीता का पठन नहीं किया है या अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ सुनिए, क्योंकि ये गीता एक ऐसी भगवान की बुक है, एक ऐसा भगवान का आशीर्वाद है जिसके लिए आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक इसके विजडम फ्रूट की मदद से आप इस गीता को, पूरे इसके 18 अध्याय हैं, उसके अंदर श्री कृष्ण के 574 श्लोक्स हैं, अर्जुन जी के 50 श्लोक और संजय जी के 1 श्लोक जो कि इसमें है, वो पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। सिर्फ इसको उसी वजह से मत पढ़िए आपकी ये हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है या हमें पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, इसके इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि हु शुड रीड द भगवत गीता। भगवत गीता किसे पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए? द यंग को पढ़नी चाहिए, हम जैसे जवान को पढ़ना चाहिए। टू लर्न हाउ टू लिव, ये जानने के लिए कि कैसे जीना है। द ओल्ड, बूढ़े लोगों को, बूढ़े बुजुर्गों को क्यों पढ़नी चाहिए या क्यों सुननी चाहिए। टू नो हाउ टू डाई, कि उन्हें कैसे मरना है या कैसी स्थिति में मरना है। द इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी व्यक्ति को क्यों पढ़नी चाहिए। फॉर विजडम, बुद्धि के लिए। द लर्न्ड, ज्ञानी व्यक्ति को क्यों पढ़नी चाहिए। फॉर ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता के लिए, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुद को होशियार समझते हैं या होते भी हैं, उनमें थोड़ा सा रूडनेस आ ही जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति विनम्रता के साथ अगर अपना व्यवहार रखेगा तो बहुत ज़्यादा जिंदगी में सफलता प्राप्त होगी। द रिच फॉर कंपैशन, धनी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए करुणा के लिए। द पुअर फॉर कंफर्ट, गरीब व्यक्ति को पढ़ना चाहिए आराम के लिए। द ड्रीमर फॉर इंचेंटमेंट, स्वप्न देखने वाले व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए आकर्षण के लिए। द प्रैक्टिकल फॉर काउंसिल, यथार्थवादी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए काउंसलिंग के लिए, ताकि वो दूसरों को अच्छी व्यावसायिक सलाह दे सके। द वीक फॉर स्ट्रेंथ, कमजोर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए ताकत के लिए। द स्ट्रॉन्ग फॉर डायरेक्शन, शक्तिशाली व्यक्ति को पढ़ना चाहिए दिशा के लिए। द हॉटी फॉर वार्निंग, घमंडी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए चेतावनी के लिए, चेतावनी के रूप में। द हम्बल फॉर एग्जाल्टेशन, विनम्र व्यक्ति को पढ़ना चाहिए उमंग के लिए, उल्लास के लिए। द ट्रबल फॉर रेस्ट, परेशान व्यक्ति को पढ़ना चाहिए आराम के लिए। द डाउटिंग फॉर अश्योरेंस, हमेशा संदेह में रहने वाले शक्की व्यक्ति को पढ़ना चाहिए आश्वासन के लिए। द सिनर फॉर सेल्वेशन, पापी को पढ़ना चाहिए मोक्ष के लिए। द ह्यूमन फॉर गाइडेंस, और एट लास्ट में हम लोग यानी मनुष्य को पढ़ना चाहिए गाइडेंस के लिए। ये जितनी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ये सभी हम लोगों के अंदर होती हैं। यंग, ओल्ड, इग्नोरेंट, लर्न, रिच, पुअर, ड्रीमर, प्रैक्टिकल, वीक, स्ट्रॉन्ग, हॉटी, हम्बल, ट्रबल्ड, डाउटिंग, सिनर और लास्ट में ह्यूमन यानी मनुष्य को जीवन में एक बार गीता का पठन जरूर करना चाहिए। और ऐसी गीता जो खुद अपना ज्ञान हम लोगों तक पहुंचा रही है, उस गीता का पाठ करने में कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। इस गीता के अंदर पूरे 18 अध्याय हैं, सुंदर चित्रों के साथ इस गीता को बनाया गया है। ये गीता आपके लिए 3 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, एक है संस्कृत, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ, ये इसका विजडम फ्लूट है।
ये देखिए इस तरीके का इसका डिज़ाइन बनाया गया है। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको थोड़ी देर दबाने से ये ऑन होता है और इस तरीके की आवाज़ आती है। इसमें आवाज़ कम और आवाज़ ज़्यादा करने का भी ऑप्शन है। अब गीता पे लिखे हुए किसी भी श्लोक पर अगर आप इसको टच करेंगे हिंदी में इस श्लोक का अर्थ है, इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महाराज राजा द्रुपद। अब इसको मैं इंग्लिश में बताती हूँ। There are great archers and warriors like Bhima and Arjuna in this army. For example, Yuyudhana, Virata and the valiant king Drupada. तो देखा आपने, ये इसकी 3 भाषाएं हैं। आवाज़ बहुत क्लियर है, साउंड बहुत अच्छा है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड साउंड है वो बहुत ऑसम है फ्रेंड्स। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी यहाँ पर। तस्य संजनयन हर्ष कुरुवद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चः शंख दद्मो प्रतापवान। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा चित्र आ जाता है, रणभूमि का चित्र है। उसकी पूरी फील लेने के लिए आप इसको यहाँ टच करेंगे। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। श्रीमद् भागवत गीता, बोलने वाली श्रीमद् भागवत गीता का लॉन्च किया था द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री 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 गुरु रविदास शंकर जी ने स्वयं अपने हाथों से, और उन्होंने भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। बुक के जो पेजेस हैं उसके एजेस देखिए आप, कितने खूबसूरत गोल्डन कलर के हैं, गोल्डन प्लेटेड एजेस हैं इसके। बुक जितनी देखने में बाहर से खूबसूरत है, एक्चुअली बुक कहना इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, ये एक प्रॉपर ग्रंथ है। तो ये देखने में जितना बाहर से सुंदर है, इसके अंदर उतनी ही सुंदर ज्ञान की बातें भरी हुई हैं, जो कि शायद हमें भी नहीं पता होगी, तो हम अपने बच्चों को क्या ट्रांसफ़र करेंगे। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि इस बुक को अगर आप अपने घर में रोज़ सुबह इसको ऑन करेंगे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो, आपको पता है कि उनके दिमाग में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। वो किसी भी बुक को, वो अपने सिलेबस की बुक्स को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, बशर्ते कुछ पीपीटीज देख लेंगे कंप्यूटर में, वो समझ में आ जाएगी। लेकिन जो बुक्स होता है उनको रीड करने की, रीडिंग की जो नेचर है वो बिल्कुल लुप्त होती जा रही है आजकल बच्चों में। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो बुक है, ये जो ग्रंथ है, ये वो पढ़ना क्यों पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप इस बुक को अपने घर में रखेंगे और रोज़ सुबह इसको ऑन करेंगे, आपके घर में ये चलेगी, ये बोलेगी, तो आपके बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर सीखेंगे नहीं तो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ पूछेंगे, तब आपके पास उनको बताने के लिए बहुत सारे जवाब होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये वाला जो ग्रंथ है, टॉकिंग भगवद गीता, हमारे पास सबके घरों में होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार इस बुक को आप ज़रूर मंगाइएगा। अगर इस बुक से संबंधित, इस ग्रंथ से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन है या इसको मंगाने से संबंधित कुछ भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस बुक की बाइंग की पूरी डिस्क्रिप्शन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को शेयर करूंगी। अगर किसी को इस ग्रंथ को खरीदने में दिलचस्पी होगी, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए।
मैं आपके सामने सिर्फ इस ग्रंथ को यहाँ पर इस उद्देश्य से नहीं लाई कि मैं आपको ये सिर्फ बेचने आई हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को बेचने नहीं आई हूँ, मैं कुछ बांटने आई हूँ आप लोगों से। मैं इस बुक के बारे में आप लोगों तक जो मेरी फीलिंग्स थी वो पहुँचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस बुक का एक अलग ब्लॉग बनाकर आपके सामने आज रखा है फ्रेंड्स। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये, आपको ये ग्रंथ कैसा लगा। और अगर आपको इसको खरीदने की या अपने घर में स्थापित करने की इच्छा हो तो मैंने आपको शुरू में एक वारंटी कार्ड दिखाया था, वो दिखाना, तो उसके साथ एक वारंटी कार्ड के साथ एक संकल्प का फॉर्म भी मिलेगा आपको। ये देखिए, ये तो इसका जो विजडम फ्लूट है उसको चलाने के लिए, और ये पीछे इसका वारंटी कार्ड है। और ये जो है संकल्प का फॉर्म है। ये संकल्प का फॉर्म आप भरकर इसको भेजेंगे तो आपकी संस्था में आपके नाम से पूजा होगी, और इसमें पूरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका गोत्र और संकल्प लिखा जाएगा। अपनी कुछ डिटेल्स के साथ, एड्रेस के साथ इस नंबर पे भेज दीजिएगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, तो आपके नाम की पूजा, प्रॉपर पूजा वहाँ पर कराई जाएगी। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर फ़ोन किया जाता है और पूछा जाता है, आपको एड्रेस भी दिया जाता है। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो जो आपने इसमें व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी मेंशन करी है, वहाँ जाकर आप अपनी पूजा को, अपने नाम की पूजा को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग में से, मेरी बुक में से, मेरी नहीं मतलब इस ग्रंथ की कुछ बातें मैंने आप लोगों तक जो भी पहुंचाई है वो थोड़ी बहुत आप लोगों के दिमाग में जाए, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ग्रंथ के प्रति मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक भगवद गीता हम सब के घर में ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो टॉकिंग भगवद गीता हो, चाहे वो टॉकिंग भगवद गीता ना हो। अगर आप पढ़कर अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को सुनाना चाहते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा, उनके हिसाब से देखा जाए तो ये इक्विपमेंट कहा जाएगा उन लोगों के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पिक्चर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स भी बोल उठेंगी, श्लोक पर क्लिक करेंगे, आरती है इसमें। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि इसका जो पहला पन्ना है उस पर पीपल ट्री की लीफ लगी है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो लीफ है ये उस पीपल के ट्री की लीफ है जो कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में था। यहाँ पे लिखा भी है, श्री कृष्णा सेड, वन हु लव्ड और रिस्पेक्टेड अ पीपल ट्री इज डायरेक्टली शावरिंग द लव एंड काइंडनेस ऑन हिम एज ही रिसाइड्स इन द पीपल ट्री। This sacred people tree leaf sourced and preserved to last long from the कुरुक्षेत्र battlefield। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि पीपल ट्री को डायरेक्टली अपना प्रेम देते हैं या उन पर जल चढ़ाते हैं या उनकी पूजा करते हैं, वो डायरेक्टली मुझसे संबंधित है, क्योंकि मैं पीपल के वृक्ष में वास करता हूँ। तो ये पीपल का जो ट्री का पत्ता है मुझे बहुत ही पसंद आया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये जो इसकी पूरी इंट्रोडक्टरी थी सैक्रेड पीपल ट्री लीफ की। और बाकी ग्रंथ के बारे में मैंने आपको दिखा भी दिया है, बता भी दिया है। तो जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस ग्रंथ को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए।